Hello. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, so tell me, last time मैंने homework दिया था, I gave you homework. Have you completed? Yes, sir. Yes. Yes, sir. I got answer from only 2 students. I got Yes, sir. I got answer from only two students. What about other? पिछले लेक्चर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आई सॉल्व करने के लिए। अच्छा, हाँ, पिछले लेक्चर का वीडियो अपलोड करूंगा बेटा, मैं आज कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत फास्ट इंटरनेट चाहिए बेटा। प्रॉब्लम ये होता है, अपलोड करने में ना बहुत टाइम जाता है, वो बहुत अच्छा इंटरनेट चाहिए, क्योंकि ये मैं मोबाइल से यूज करता हूँ, तो फिर वो खत्म हो जाता है सब। एनीवेज, चलो कुछ करता हूँ। आज है डेटा है मेरे पास बहुत सारा, तो आज मैं बेटा, तुझे ये चैप्टर नहीं समझ रहा? हाँ, तूने शायद फर्स्ट लेक्चर में डांडी मारी होगी। एनीवेज, चलो हो जाएगा, चिंता मत करो। हो जाएगा, वी कैन डू इट, नो इशू, नो वरी, चिंता करना ही नहीं है। बस जितना सिखा रहा उतना सीखते जाओ, बाकी सब हो जाएगा। बताओ अभी कौन से कॉन्सेप्ट पे आए हम लोग, कितना कवर किया? नंबर 1, देखो हमने सिंपल वाला प्रॉब्लम पहले देखा, ठीक है? सिंपल वाला प्रॉब्लम हमारा हो गया। सेकंड जो था वो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको सिखाया कि व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। थर्ड जो था वो सिखाया मैंने व्हेन शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ये कॉन्सेप्ट वाइज समझो, जब तुम ये सम को सॉल्व करते हो ना, इश्यू ऑफ शेयर्स को, तो ये कॉन्सेप्ट वाइज सीखो तुम। पहले नॉर्मल, फिर प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, ठीक है? फिर था हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड। अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो रिफंड, बराबर ना, कंपनी क्या करती है, रिफंड करती है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखा था प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि कंपनी रिफंड नहीं करेगी, कंपनी सबको शेयर देगी, लेकिन अगर किसी ने 100 मांगे थे तो उसको 50 देंगी, किसी ने 80 मांगे थे तो उसको 40 देगी। प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्सेस मनी होता है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, ये भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा। फिर हमने सीखा इसमें कॉल्स इन एरियर का कॉन्सेप्ट, बराबर, कंपनी कॉल करेगी, सबको कॉल करेगी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर होंगे जो कॉल का पैसा नहीं देंगे, दैट्स कॉल्स इन एरियर। और आज जो सिखाऊंगा दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, कि अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देते, अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देते तो कंपनी क्या करेगी? फिर कंपनी लेगी उन पे एक्शन। और उनका एक्शन कैसा होगा कि बेटा कंपनी यहाँ पे तुम्हारे शेयर्स को फोरफिट कर डालेगी। फोरफिट का मतलब होता है कैंसल। फोरफिट का मतलब होता है कैंसिल। देखो एक टाइप का ये तुम्हारा, अगर तुमको समझना है तो तुमने एक क्लासेस के अंदर एडमिशन लिया, ठीक है? तुमने क्लासेस में एडमिशन लिया, तुमने एप्लीकेशन का पैसा भरा, तुमने हाफ इंस्टॉलमेंट भर दिया, अभी तुम्हारा एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। मैडम तुमको कॉल पे कॉल किए जा रही है, भाई पैसा आके भर के जा, पैसा आके भर के जा। तुम बोलोगे नहीं भरना है, नहीं भरना है, तो बेटा मैडम लास्ट में क्या एक्शन लेती है? तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देती है। एम आई राइट? तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से कंपनी भी तुम्हारे पास जो शेयर है उसको फोरफिट कर डालेगी। फोरफिट का मतलब होता है कैंसल। तुम्हारे जो शेयर है वो कंपनी क्या करेगी? कैंसिल कर डालेगी। दैट्स फोर फीचर ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो ये फोर फीचर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी अगर कंपनी शेयर को फोर फीचर करती है तो आप बोलोगे सर तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा।
नहीं नहीं, कंपनी को नुकसान नहीं है, कंपनी को फायदा होता है। शेयर फोरफीचर करने से कंपनी को फायदा होता है। कैसे, चलो समझते हैं पहले। वहां एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं कि हाउ कंपनी विल बी बेनिफिटेड बाय फोरफिटिंग शेयर्स। एक इलिस्ट्रेशन से बताता हूं तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से आएगा कि कंपनी को फायदा इसमें कैसे होगा। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? आर यू एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड? यस सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ठीक है, हमारे मिस्टर राम थे और उनके पास 100 शेयर्स थे एबीसी लिमिटेड के। ठीक है, एक मिस्टर राम थे, उनके पास 100 शेयर्स थे एबीसी लिमिटेड के। समझना एकदम ध्यान से। राम ने एप्लीकेशन का पैसा भर दिया। एप्लीकेशन का पैसा था 3 रुपीस। ठीक है, फिर उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा भी भर दिया 3 रुपीस। फर्स्ट कॉल, कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया था, उसका भी पैसा भर दिया 2 रुपीस। 2 रुपीस वो भी भर दिया। लेकिन फाइनल कॉल, कंपनी ने कॉल किया 2 रुपए का, लेकिन राम ने पैसा नहीं भरा। कंपनी रिमाइंडर देगी, कंपनी फर्स्ट टाइम में तुम्हारे शेयर कैंसिल नहीं करेगी। कंपनी विल गिव रिमाइंडर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ये तुम एसपी में तुम पढ़ते ही होंगे। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, लेटर ऑफ कैंसिलेशन, लेटर ऑफ फोरफीचर, इसके सब प्रोसीजर वगैरह भी है, शायद तुमने पढ़ा होगा। तो फाइनल कॉल का पैसा राम ने नहीं भरा। आप मुझे बता सकते हो कि राम ने अब तक टोटल कितना पैसा भरा और कितना पैसा नहीं भरा? 8 रुपए भरा। देखो, 3 रुपया भरा, इंटू 100 करे अगर हम तो 3000। 3 रुपया भरा इंटू 100 करे हम तो 3000। 2 रुपया भरा इंटू 100 कर दो 2000। इसका मतलब अब तक राम ने 8000 भरा। एम आई राइट? अब तक राम ने 8000 भरा ना, उसके 100 शेयर थे तो 8000 भरा, और 2 रुपया उन्होंने नहीं भरा। 2 रुपया इंटू 100 करे अगर तो 2000 होता है बेटा। ये 2 रुपया उसने नहीं भरा, 8000 उसने अब तक भर दिया है। ये 2 रुपया वो अगर नहीं भरता, ये 2 रुपया अगर वो नहीं भरता तो बेटा उसके जो शेयर्स है ना, उसके जो 100 शेयर्स है, वो कंपनी क्या करेगा? फोरफिट करेगा। कंपनी क्या कर देगा? फोरफिट का मतलब होता है कंपनी विल कैंसल देयर शेयर। कंपनी विल कैंसल कर देगा। वो बोलेगा अब तेरे पास जो कागज का टुकड़ा है ना, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, वो कैंसिल हो गया। राम के शेयर कैंसिल कर दिए। क्यों? क्योंकि राम ने कितना पैसा नहीं भरा? 2000। अब राम दौड़े दौड़े गया कंपनी के पास, एबीसी लिमिटेड के पास। ठीक है, और एबीसी लिमिटेड के बोला, अरे भाई तुमने मेरे शेयर कैंसिल कर दिए, एक काम करो, छोड़ो भाड़ में गए तुम्हारे शेयर, मैंने अब तक जितना पैसा भरा वो रिफंड करो। बता, कंपनी रिफंड करेगा? कंपनी करेगा रिफंड? राम ने अब तक 8000 भरा है, 2000 नहीं भरा है, और 2000 नहीं भरने के चक्कर में उसका पूरा का पूरा शेयर कैंसिल हो गया है। तो क्या कंपनी पैसा रिफंड करेगा 8000? आंसर इज नहीं। नो। नो सर। कंपनी विल नेवर रिफंड। कंपनी विल नेवर रिफंड। कंपनी रिफंड नहीं करता। अरे ये तो वही बात हो गई, तुमने क्लासेस में एडमिशन लिया, हाफ फीस भरा, हाफ फीस नहीं भरा, मैडम ने तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया, तुम दौड़े दौड़े मैडम के पास गए, मैडम मैडम लाओ मेरा बाकी का फीस जो मैंने भरा था। क्या मैडम तुम्हारी फीस रिटर्न करती है? क्या नहीं करती। उसी तरह कंपनी भी शेयर्स का पैसा रिटर्न नहीं करता। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको है? कंपनी को। देखो, कंपनी को 8000 तो फुकट का मिल गया। अब सुनना, देखना कंपनी को बेनिफिट कैसे है वो बताता हूं। कंपनी तो यही चाहती है कि तुम कॉल का पैसा नहीं भरो। अब देखो कंपनी को फायदा कैसे। ये 8000 कंपनी के पास आ गया, और ये 100 शेयर जो राम के पास थे वो कैंसिल हो गए,
और कैंसिल होके किसके पास आ जाएंगे? कंपनी के पास वापस आ जाएंगे। तो बेटा कंपनी क्या करेगा? कंपनी ये 100 शेयर वापस मार्केट में बेचेगा। किसको बेचेगा मालूम है? श्याम को। ये 100 शेयर श्याम को बेच देगा। बोलेगा देखो राम ने पैसा नहीं भरा था, उसके शेयर कैंसिल हो गए, श्याम तू ले ले। अब सुनना, श्याम बोलेगा अच्छा ये कैंसिल हुए हुए शेयर है, ओके, इसका वैल्यू कितना था? 10 रुपया। फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। अब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होता बेटा। जब कंपनी कैंसल हुए शेयर को दूसरी बार बेचता है मार्केट में, तो कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज नहीं देता। लमसम बोल, सीधा पैसा ले और शेयर लेके जा वापिस, मेरे को मगजमारी नहीं चाहिए, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, वो सब नहीं, खत्म। वो सब फर्स्ट टाइम होता है खाली। सेकेंड टाइम में तुमको शेयर चाहिए लो। हाँ, लेकिन क्या होगा मालूम है? देखो कंपनी है ना, लालच देता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये शेयर अब बेचने हैं फटाफट से। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल की तरह नहीं बचे, एक साथ पैसा चाहिए कंपनी को। तो कंपनी क्या बोलेगा शाम को, शाम एक काम कर, रख ये 100 शेयर्स और इसका वैल्यू है 10 रुपया, एक काम कर मैं तेरे को 8 रुपए में देता हूँ। श्याम भी खुश, चलो 10 रुपए वाला 8 रुपए में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर कंपनी को तो नुकसान हो गया ना? हाँ, कंपनी को नुकसान हुआ, यस। 10 रुपए वाला शेयर कंपनी 8 रुपए में बेच रहा है, कंपनी को यहाँ पे 2 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का लॉस हुआ कंपनी को, मुझे बता सकते हो? कितने का लॉस हुआ? 2 रुपीज का लॉस हुआ ना, क्योंकि इसका वैल्यू 10 था। कंपनी इसको 8 रुपए में बेच रहा है शाम को, 100 शेयर है, 2000 का लॉस हो गया। 2 इंटू 100, 2000। बेटा ये 2000 का कंपनी को लॉस हुआ, लेकिन 8000 का फायदा भी तो हुआ था ना। अरे यही शेयर से राम से फायदा तो हुआ था 8000 का, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो देख, ये शेयर पे 2000 का लॉस, लेकिन प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट कितना था? 8000 का। तो 8000 में से 2000 जब तुम माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 6000। तो बता 6000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6000। 6,000। यस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोरफीचर। 8000 का फायदा हुआ क्योंकि राम के शेयर कैंसिल कर दिए। चलो वही शेयर शाम को बेचे थे तो 2000 का नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी फायदे में 6000। अल्टीमेटली कंपनी किसमें बेटा? फायदे में 6000। और एक बात याद रखना बेटा, जब भी कंपनी को कोई ऐसा फुकट का फायदा होता है, देखो ये कंपनी को फुकट का फायदा हो गया, राम ने अपने पैसा नहीं भरा, कंपनी को ऐसे ही फायदा हो गया। माल बेच के फायदा नहीं हुआ, धतिंग करके फायदा हो गया। इसको बोलते धतिंग किया और फायदा हो गया। तो बेटा याद रखना, whenever company earn such kind of profit, और जिसको हम बोलते हैं whenever company earn profit out of the business, आउट ऑफ बिजनेस के बाहर कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, सो वॉट एवर प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी, इट शुड बी ट्रांसफर इन सेपरेट अकाउंट नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखना, जब भी कंपनी को फुकट का फायदा होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी कंपनी को फुकट का फायदा हुआ, देखो यहां पे कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया, बस खाली किसी ने पैसा नहीं भरा तो उसका कंपनी ने फायदा उठा लिया, कायदे कानून का फायदा उठा के कंपनी ने 6000 कमा लिए। तो ये 6000 विल बी रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो याद रखना ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, जब भी तुम पढ़ोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, हाँ इसका मतलब कंपनी ने चालाकी से पैसा कमाया होगा, या कंपनी ने आउट ऑफ द बिजनेस पैसा कमाया ये। और जितना कंपनी आउट ऑफ द बिजनेस पैसा कमाता है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, विच इज नोन एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ यू आर क्लियर? ये भाई समझ में आया? फोर फीचर की कहानी समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। यस सर। अच्छे से समझा? सबको समझा कि नहीं समझा? योर रिप्लाई इज मच। ठीक है, तो ये फोर फीचर है। ओके, अब हम देखते हैं फोर फीचर प्रैक्टिकली कैसे वर्क करेगा। देखते हैं, लेट्स सी इन क्वेश्चन। तुम्हारा प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा मुझे बताओ। What is the page number? Any idea? 331.
331 ओके ओके क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ 14 कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 14 पेज नंबर 332 पेज नंबर 332 क्वेश्चन नंबर 14 14 मिला सबको? यस कैन आई स्टार्ट? देखो क्या लिखा है, प्रीति कंपनी लिमिटेड invited application for 5,000 sorry it's 50,000 equity share of 100 each at par payable as follow। par का मतलब क्या होता है? 10 रुपए का 100 रुपीज का शेयर 100 रुपीज में बेचेंगे। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 है बेटा, फेस वैल्यू इधर 10 हो सकता है, इधर 100 हो सकता है, या तो 100 रुपया भी हो सकता है या तो 10 रुपया भी हो सकता है, वो 10 के वेरिएंट में होता है ज्यादातर। तो प्रीति लिमिटेड कंपनी है एक, पहले इसका वर्किंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट एक बनाते हैं। क्या नाम है इसका? प्रीति। प्रीति लिमिटेड कंपनी है बेटा, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स। कितना? 50,000 इक्विटी शेयर्स। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू है, द फेस वैल्यू इज 100, पेबल एज फॉलो। फेस वैल्यू जिसका 100 है और उसको हम पेबल करेंगे। एप्लीकेशन पे कितना देना है? एप्लीकेशन पे 30 रुपीज दे दो। ओके अलॉटमेंट में कितना बोला है? अलॉटमेंट में बोला है 40 रुपीज 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छी बात है, फर्स्ट एंड फाइनल, जो फर्स्ट है वही फाइनल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 30 रुपीज। ओके नो इशू। देखो 100 हो रहा है टोटल, 40 50 60 70 80 90 100। यस सर 100 रुपए पूरे हो गए। ठीक है, अब देखो कंपनी को इशू कितना करना था? 50,000 शेयर। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर्स। अरे भाई ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कंपनी को इशू करना था 50,000, कंपनी को इशू करना था 50,000। अंडर सब्सक्रिप्शन। वेरी गुड मेरा बच्चा, दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। क्यों अंडर सब्सक्रिप्शन है? क्योंकि कंपनी चाहती थी मेरे 50,000 शेयर बिक जाए, लेकिन पब्लिक ने अप्लाइड कितना किया? अप्लाइड किया खाली 35,000 शेयर। सर ये 50,000 से एक शेयर भी नीचे होता ना, एक शेयर तो भी वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, बराबर है। और 50,000 के ऊपर एक शेयर भी ऊपर हो गया ना, मान लो कि कंपनी ने अप्लाई किया 50,000 एक, तो वो केस हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, अब इसका अपने को जर्नल एंट्री पास करना है, लेकिन मैं आगे थोड़ा रीड कर लेता हूं क्या लिखा है। कंपनी अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर एंड ऑल दिस वर अलॉटेड। यस सारे के सारे को अलॉट हुए हैं। ऑल मनी वर ड्यूली कलेक्टेड विद एन एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4,000 शेयर्स and these were forfeited. All forfeited share were reissued by the director at rupees 80 per share। तो देखो इसके अंदर बेटा फोर फीचर का कॉन्सेप्ट है, बराबर। तो सबसे पहले तो तुम्हें कॉल्सिन एरियर डालना है, कॉल्सिन एरियर के बाद फोर फीचर डालना है, फोर फीचर के बाद रीइश्यू। मतलब ये तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा फुल फ्लेज प्रॉब्लम। 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क के लिए फुल फ्लेज, सारे कॉन्सेप्ट कवर इसमें। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं, धीरे धीरे हौले हौले स्टार्ट करेंगे, हौले हौले स्टार्ट, एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सेशन में टाइम है ना अपने पास, तो टाइम कम है।
कितना मिनट बाकी है देख तो जरा, अभी कितना मिनट बाकी है और है ना अपने पास टाइम? 10-15 मिनट है ना? 15 है सर। चलो हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करूं मैं? फर्स्ट जर्नल एंट्री चाहिए बेटा मेरे को। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगा एप्लीकेशन का? तो एप्लीकेशन का एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। देखो एग्जाम में पूरा लिखना बेटा, EQSH मत लिखना, एग्जाम में तुमको पूरा लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है? मुझे कोई अमाउंट बता सकता है? मुझे कोई अमाउंट बता सकता है? कम ऑन, अमाउंट चाहिए बेटा मेरे को, अमाउंट। 10,50,000। 10,50,000। बेटा तूने 50,000 से मल्टीप्लाई किया कि 35,000 से? 35,000। वेरी गुड। अरे 35,000 से करना है, 50 से नहीं। जितना पब्लिक ने अप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 35,000, डोंट मल्टीप्लाई विथ 50,000, डोंट मल्टीप्लाई विथ 50,000, ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ 35। जितना अप्लाई करता है सर, अगर पब्लिक ने 55,000 अप्लाई किया होता तो एप्लीकेशन अप्लाई, एप्लीकेशन अप्लाई ऐसा याद रखने का, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जर्नल एंट्री तुम्हारा करेक्ट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक तुम अमाउंट करेक्ट नहीं लिखते हो। तो एप्लीकेशन के साथ अप्लाई याद रखना। तो एप्लीकेशन की एंट्री के वक्त कितना अप्लाई किया है उससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 35,000 इनटू, अरे एप्लीकेशन का पैसा कितना है बाबू? 30। तो 35,000 इंटू 30 करो, कितना आया बताओ? 10,50,000 आता है। 10,50,000 आता है। चलो तो 10,50,000 हो गया, ठीक है? ये हो गया एप्लीकेशन का एंट्री। अच्छा मुझे बताओ इसमें कोई रिफंड वगैरह आएगा क्या? रिफंड आएगा? नहीं, ये अंडर सब्सक्रिप्शन। नो सर। अंडर सब्सक्रिप्शन में रिफंड नहीं होता। रिफंड कब आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में। ओके चलो, अब ये पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कहाँ करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो क्या एंट्री? शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट करेंगे, सेम अमाउंट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट बच्चा? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट। डाउट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा। डन, स्क्रीनशॉट। ठीक है? नाउ सेकेंड एंट्री, एप्लीकेशन के बाद क्या आता है बेटा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा बोलो मुझे जरा? पहले अलॉटमेंट ड्यू फिर अलॉटमेंट रिसीव। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनेगा। मल्टीप्लाई करो अलॉटमेंट का अमाउंट 40 इंटू, मुझे बता 35,000 या 50,000? 35,000। यस, जितना अप्लाई किया उससे होगा 35,000। बस यही खेल है, यही समझना है तुमको। 14 लाख। 14 लाख। 14 लाख। नीदा बानो आइए, नीदा बानो, नीदा बानो है नहीं?
ओके, Yes, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर ये कैपिटल अब रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या आएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 14 लाख। क्लियर है एकदम अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चे। done, sir. अभी कॉल का एंट्री है, बताओ कॉल का एंट्री क्या आएगा? कॉल का एंट्री बोलो। Equity share first and final call account debit to equity share capital. देख के बोल रहे कि देखे बिना? सर अभी आता है, देखे बिना। अच्छा, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ कॉल के टाइम पे किससे किसको मल्टीप्लाई करे? 30 इंटू, मेरे को बता 50 या 35? 35,000. 35,000. जितना अलॉट किया उतने ही कोई कॉल करेंगे ना सर। देखो कॉल सबको करो, कॉल सबको करो, सबको करना है कॉल। तो 30 इंटू 35,000, बताओ कितना आंसर आएगा? 10,50,000. कितना बोला बच्चा? 10,50,000. 10,50,000। हाँ अच्छा, 10,50,000 आया। ओके, अब बता, अब बता, अब बता, अब मजा आएगा। 10,50,000 आया, अब कॉल रिसीव करने का टाइम आया। मुझे बता क्या मुझे पूरा 10,50,000 मिला? क्या मुझे पूरा का पूरा नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। देखो टोटल 35,000 शेयर है मेरे बच्चे, टोटल 35,000 शेयर है। ये 35,000 शेयर को हमने कॉल तो किया, लेकिन पैसा कितने से मिला मालूम है? 31,000 से खाली, क्योंकि 4,000 शेयर से कॉल का पैसा नहीं आया, जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्स इन एरियर। तो अब एंट्री करना है, कॉल रिसीव का एंट्री है। मुझे बता क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बता बैंक में कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बैंक में कितना लिखूं? 10,50,000? शुड आई राइट 10,50,000? No, sir. 6,30,000 आएगा. सर बैंक में कितना आएगा? तो सर बैंक में आपको करना है 31,000 इंटू 30। सर 31 की 6,30,000. 35,000 था ना? अरे मेरे भाई 35,000 था, लेकिन 4,000 ने पैसा नहीं दिया, नहीं दिया वो लोग ने पैसा। तो पैसा मुझे कितने से मिला? 31,000 से। बैंक में कितना लिखना है? बैंक में उतना लिखना है जितने लोग से तुमको पैसा मिला है। तुमको पैसा 31,000 से मिला तो 31,000 का लिखो। तो 31,000 इंटू 30 कितना आंसर आएगा? 9,30,000. 30,000. 9,30,000। अच्छा देख, ये सुन 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 सुन, 31,000 ने पैसा दिया, लेकिन 4,000 ने पैसा नहीं दिया। तो ये पैसा रिसीवेबल हो गया ना मेरे भाई, बराबर। 4,000 से लोगों से पैसा लेने का बाकी, इसलिए तुमको 1000 बार सिखाया था कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। CIA जिसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, एग्जाम में पूरा लिखेंगे वरना मार्क भी आधा मिलेगा। CIA कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 30। लास्ट टाइम तुमको मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ऑलवेज डेबिट, बिकॉज इट इज रिसीवेबल। कंपनी को पैसा लेने का बाकी है, इसलिए ये डेबिट होता है। CIA अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 30। मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? 1,20,000. 1,20,000। बहुत अच्छे। और टू क्या लिखे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा कितना था? 10,50,000।
इज दैट क्लियर? ये एंट्री सबको समझ गया? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें बेटा? इसमें कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट नहीं सर। नहीं है? डाउट? ओके ठीक है, चलो इसमें आपको डाउट नहीं, अच्छी बात है। अब खेल चालू करता हूं मैं फोर पिक्चर का, लेकिन खेल चालू करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो एक काम करे, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर से ज्वाइन करो ये मीटिंग को एग्जिट करके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। लिया? लिया क्या रे?